सो हेलो गाइस, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम टू एग्ज़ाम ग्लोरी। सो अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 12th पास आउट किया है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर में आगे जाके एसएससी सीजीएल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लें। तो उसके लिए तैयारी कैसे करें, एसएससी सीजीएल की क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, उसकी एज लिमिट क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पूरा वीडियो एसएससी सीजीएल से डेडिकेटेड रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एसएससी सीजीएल के लिए स्टार्ट करने से पहले हम हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हर साल एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सारे एग्ज़ाम हर साल एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट एसएससी सीजीएल के रिलेटेड ही सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहली चीज़, एसएससी सीजीएल में बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। उसका बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर हो, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो कि गैजेटेड पोस्ट है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। तो पहले हम उस पोस्ट के बारे में अच्छे से क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो बेसिक है सब पोस्ट के लिए सेम रहेगी। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री ली हुई होनी चाहिए। और इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने सीए कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंट हो, या फिर कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री ले रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आपने बैचलर्स डिग्री ले रखी है और 12th स्टैंडर्ड में 60% और उससे ज़्यादा मार्क के साथ आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लियर कर रखा है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है और उसके अलावा आपने बैचलर्स डिग्री में स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट डिस्कस किया है, पढ़ा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी जो पोस्ट है वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। अगर आपने बैचलर्स डिग्री ले रखी है और आपने अपने विद इन द ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चौथी जो पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। बेसिक क्वालिफिकेशन सेम, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपसे मांगा जाता है कि मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये चीज़ अपने ग्रेजुएशन में कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब आ जाते हैं इसकी एज लिमिट पर कि क्या इसकी एज लिमिट है। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, अकाउंटेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, और इसी साल एक और पोस्ट इसमें ऐड हुई है जो कि है पोस्टल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके लिए 18 से 27 साल एज है। अगर इसमें लाई करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और
जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए अगर आपकी एज 18 से 32 साल है, 18 to 32, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी सारी कुछ पोस्ट बच जाती है उसके लिए आप 18 से 30 साल के होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी इन हैंड रहती है 40,000 to 70,000। ये इन हैंड सैलरी है। हर पोस्ट जैसे जैसे बदलती है, उसका लेवल जैसे जैसे बदलता है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। सारी पोस्ट की सैलरी अलग अलग होती है। इसमें बेसिकली 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। लेकिन मोटा मोटा हम बात करें तो इसकी सैलरी है 40,000 से लेकर 70,000 इन हैंड सैलरी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में कंडक्ट होता है। फर्स्ट इज़ टियर 1 एग्ज़ाम जिसको प्रीलिम्स बोला जाता है, और टियर 2 एग्ज़ाम जिसको मेंस भी बोला जाता है। पहले ये सीजीएल के एग्ज़ाम्स 2022 के पहले 4 फेज़ में लिए जाते थे, 4 फेज़ में लिए जाते थे। प्रीलिम्स, मेंस यानी टियर 2, टियर 3 डिस्क्रिप्टिव जिसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है, और फोर्थ फेज़ में टियर 4 में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता था। वो अभी टाइपिंग टेस्ट को डायरेक्ट मेंस के साथ मर्ज कर दिया है। जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका 15 मिनट का टाइपिंग अलग से ले लिया जाएगा। सो हम पहले यहाँ पर टियर 1 का जो सिलेबस है उसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसे डिस्कस करते हैं। टियर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। तो ये पूरा पेपर आपका 200 मार्क्स का हो जाता है। और हर एक क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपका 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो सीधा सीधा पॉजिटिव मार्किंग में से आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। और ये ड्यूअल लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। स्लाइड चेंज हुई, कोई बात नहीं। टियर 2 एग्ज़ाम मेंस के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है ये हम देख लेते हैं। पेपर 1 में सेशन 1 में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग। दोनों के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन का 3 मार्क यहाँ पर होता है। तो टोटल 90 मार्क्स हो गए। सो ये सेक्शन 1 पूरा आपका 180 मार्क्स का हो जाता है। सेक्शन 2 में आपको पूछा जाता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। 45 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। इसका भी एक क्वेश्चन का 3 मार्क आपको मिलता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन आपका 135 मार्क का हो जाता है और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपका 75 मार्क्स का हो जाता है। ऐसे करके सेक्शन 2 आपका टोटल 210 मार्क का हो जाता है। और सेक्शन 3 होता है आपका कंप्यूटर के नॉलेज के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं उसके और हर एक का 3 मार्क होता है। तो ये 60 मार्क का आपका 15 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज का पेपर हो जाता है। और याद रखना, सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। टोटल 2 घंटे 2 आवर्स आपको मिलेंगे। और कंप्यूटर नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट को मिलेंगे। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब उसके मार्क आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। और सेशन 2 उसके बाद आपको डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जो कि 15 मिनट का है। उसमें आपको 2000 की डिप्रेशन लगाना है और 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड मेंटेन करनी है। यानी कि मोटा मोटी आपको 400 वर्ड टाइप करने होंगे। और ये जो पेपर 2 और पेपर 3 है
ये सब कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये जो भी JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उन दोनों को ये पेपर देने होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन के होता है और 200 मार्क का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मेंस में हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना होता है, उसका कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि हर सेक्शन में आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। यूआर के लिए OBC EWC के आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं और अदर कैटेगरीज यानी SC ST को 20% मार्क्स लाने होते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो मान लो कि अभी यूआर को 30% मार्क्स लाना है, तो अभी देखते हैं हम कि ये सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 हमारा है टोटल 180 मार्क्स का, और अभी यूआर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 30%। अगर 180 का हम 30% निकालते हैं तो ये 54 हो जाता है। मतलब अगर सेक्शन 1 में आप 54 मार्क्स लाते हो आउट ऑफ 180, तभी आप पेपर एवोल्यूएट होगा और तभी आप पास गिने जाओगे। वरना आपने टोटल पूरे पेपर में चाहे कितना भी स्कोर अच्छा किया हो, लेकिन आपने किसी भी एक सेक्शन में आप फेल कर जाते हो तो आप फेल गिने जाओ। और ऐसे ही टाइपिंग के लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है कि एरर कितनी अलाउड है, कितने % एरर आपको अलाउड है कि आपकी एग्जाम की जाती है, कि अगर इतने % एरर है तो फिर चल जाएगा, उससे अगर ज़्यादा एरर होती है तो वो आपका एरर में काउंट होगा। सो यूआर के लिए 20%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज यानी SC ST के लिए ये एरर 30% तक अलाउड है। अब कंप्लीट सिलेबस इसका क्या रहता है हर एक सब्जेक्ट में, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में। तो फर्स्ट एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिक वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये सारा बस सिलेबस है। ये जो रीजनिंग का है वो टोटल आई थिंक 20 टॉपिक दिए गए हैं। ये सब रीजनिंग में आपको कवर करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैथ्स का सिलेबस ये, मैथ्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एरिथमेटिक और एडवांस मैथ। ये जो नंबर सिस्टम वाला है वो भी एडवांस मैथ में ही काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे अलग से दिखाया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो नंबर सिस्टम के यहाँ पर 16 टॉपिक्स दिए गए हैं, एरिथमेटिक मैथ के यहाँ पर 15 टॉपिक दिए गए और एडवांस मैथ के यहाँ पर 8 टॉपिक दिए गए हैं। तो ये सब सारा कुछ मैथ्स का सिलेबस है जो आपको कवर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर ग्रामर और कंप्रीहेंशन 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव, पैराजम्बल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज और क्लोज टेस्ट, ये सारे सेक्शन में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जनरल अवेयरनेस में आपका 2 सेक्शन होता है कि एक तो स्टैटिक जीके हो जाता है और दूसरा होता है करंट अफेयर्स। तो जीके में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक हैं। फिर साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स आपका अलग से हो जाता है, पॉलिटी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर, ये सारे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है जो आपको कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो पर SSC CGL ऑल पोस्ट। SSC CGL में कौन कौन सी पोस्ट कवर होती है ये सब यहाँ पर दिया गया है। ये जो भी आपको स्क्रीन ऊपर जो भी डिपार्टमेंट और पोस्ट दिख रहा है वो इन सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है SSC CGL के थ्रू। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारी पोस्ट है। असिस्टेंट
इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी डिटेल आपके सामने है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है मेजरली जो कि लोग जाना पसंद करते हैं, जो कि मतलब स्टूडेंट्स के मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट है जो यहाँ पर दिए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सारे डिपार्टमेंट एसएससी सीजीएल के अंडर कवर होते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू रिक्रूटेड होते हो तो इन किसी भी डिपार्टमेंट में आप अच्छा रिजल्ट आके आप जा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।